बिल पास हो जाने का मतलब नहीं है कि पूरा कानून हाथ में कोई ले लेगा। संवैधानिक तौर पर धरना प्रदर्शन करेंगे और बिल्कुल मुल्क के बड़े-बड़े पैमाने पर आंदोलन किया जाएगा। संसद में वक्फ संशोधन बिल पास हो चुका है। सत्ता पक्ष इसकी विशेषता बता रहा है, जबकि विपक्ष इसको अल्पसंख्यकों के अधिकार का हनन बता रहा है। मुजफ्फरपुर में शिया समुदाय के धर्मगुरु मौलाना असद यावर ने भी वक्फ बिल पर अपना विरोध प्रकट किया है। मौलाना असद ने कहा कि यह बिल नहीं बल्कि धर्मनिरपेक्ष देश में अल्पसंख्यक समुदाय खासकर मुसलमानों के हित से खिलवाड़ है। आजाद भारत में किसी के अधिकार एवं हक का हनन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मौलाना असद ने वैसे सांसद या विधायक जो अल्पसंख्यक के हितैषी है वे इसके लिए आवाज उठाए। अब भी जरूरी है कि सभी मुसलमान आपसी रंजिश छोड़ एकजुट होकर इस बिल के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करें। हम सभी संविधान के दायरे में रहकर देशव्यापी आंदोलन करेंगे। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये कहना है कि ये जो वक्फ बिल पास किया गया, ये गवर्नमेंट की तरफ से अल्पसंख्यकों के खिलाफ एक बहुत बड़ा कदम है। ये वक्फ बोर्ड के साथ खिलवाड़ नहीं है, बल्कि अल्पसंख्यकों के हित को पामाल किया जा रहा है, उसको तोड़ा जा रहा है। तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से पूरे सरकार को, खास तौर से अपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से और वो नायडू जिन लोगों ने सेक्युलर वोट पर अपनी गवर्नमेंट बनाई थी और वो सेक्युलर सरकार चलाते थे, लेकिन इस समय अल्पसंख्यकों का और खास तौर से मुसलमानों का जो मस्जिद इमाम बाड़े और भी कुछ जो औकाफ की चीजें हैं जिनमें खिल्त मिल्त करने के सारे रास्ते खोल दिए हैं। तो इससे एक पैगाम ये देना है इस सिलसिले से कि तादाद में कम होना और कसरत में कम होना इस बात की दलील नहीं है कि आदमी उसको कुचल दे। हक लेने के लिए इंसान उठेगा और मैं पूरे अल्पसंख्यक की आबादी, खास तौर से मुसलमान भाइयों से अपील करूंगा कि हम लोग खामोश नहीं बैठेंगे। बिल पास हो जाने का मतलब नहीं है कि पूरा कानून हाथ में कोई ले लेगा। हम लोग इस पर गवर्नमेंट के, सरकार के कानून के मुताबिक जो आंदोलन का हक है हमको, हर जनता को, हम आंदोलन करके, जैसे किसान बिल पास हुआ फिर वापिस हुआ, हम सरकार को इतना मजबूर करेंगे कि वो किसान बिल की तरह ये वक्फ बिल भी वापिस हो। संवैधानिक तौर पर आप लोग धरना प्रदर्शन करेंगे? संवैधानिक तौर पर धरना प्रदर्शन करेंगे और बिल्कुल मुल्क के बड़े-बड़े पैमाने पर आंदोलन किया जाएगा और इसमें सारे लोग एक होंगे। और बात सिर्फ इसमें कोई जाति विशेष को बदनाम करने और बर्बाद करने की नहीं है। बात सिर्फ ये है कि ये ताकत दिखाया जा रहा है कि हम अपनी मनमानी करके सरकार चलाएंगे। तो इस धर्मनिरपेक्ष राज्य में ये होना संभव नहीं है। संसद में तो कल अमित शाह बोले थे इसमें गैर मुस्लिम कोई गिनती नहीं है, मुसलमान घबरा नहीं है, जो विपक्ष है उसकी तारीफ कर रहे हैं वोट बैंकिंग के लिए, बता रहे हैं। वो उसमें कह रहे हैं कि 2 आदमी गैर मुस्लिम रहेगा। सवाल ये है कि प्रॉपर्टी हमारी है, मंदिर में कौन मुसलमान रहता है? वो कमेटी में, मस्जिद में कैसे रहेगा कोई गैर मुस्लिम? अमित शाह तो कह रहे हैं घबराने की कोई जरूरत नहीं है मुसलमानों देखिए, की। अमित शाह जी एक अच्छे पोस्ट पर हैं। हम अमित शाह जी की बात क्या करें, हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री है नरेंद्र कुमार जी, नरेंद्र मोदी जी, माफ कीजिएगा, नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने जब सरकार बनाया था तो कहा था कि सबका अधिकार और सबका विश्वास और सबका विकास किया जाएगा। सबका विकास और सबका ये यही लिया जा रहा है कि एक समुदाय को इस तरह से दबा दो कि वो सर न उठाए। टारगेट किया जा रहा है और एक तरह से टारगेट किया जा रहा है पूरे तौर पर मुस्लिम समाज को। लेकिन हम गवर्नमेंट से और खास तौर से वो एमएलए, वो एमपीज, वो सांसद, उनसे अपील करूंगा कि जो सेकुलर हैं, जो धर्मनिरपेक्ष नीति रखते हैं, जिनके अंदर इंसाफ है, जो सोशलिस्ट है, जो समाजवादी है, खाली मुस्लिम सांसद या मुस्लिम एमएलए से मेरी अपील नहीं है, ऐसे तमाम एमएलए और एमपी से मैं अपील करूंगा कि वो खुल के आए और साथ में अल्पसंख्यकों के हित में हमारे आंदोलन में हिस्सा ले और साथ में हम लोगों की आवाज पहुंचाएंगे। क्या परिचय हो गया? मेरा नाम है सैयद असद यावर, मुजफ्फरपुर, बिहार।